नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु मंत्र में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज हम गुरु मंत्र में बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत चंद्रमास की दोनों त्रयोदशी तिथियों पर किया जाता है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में पड़ता है। इस व्रत के दिन के अनुसार भी इसके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि सोमवार को सोम प्रदोष, मंगलवार को भौम प्रदोष और शनिवार को शनि प्रदोष। तो इस व्रत का उद्देश्य भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना है और इसका पालन करने से भक्तों को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल से शुरू हो गई है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत 10 अप्रैल यानी कि आज रखा जाएगा। आज इसके साथ ही महावीर जयंती भी है और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा महावीर मनु के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। महावीर मुनि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे थे और जिन्होंने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों की स्थापना की थी। चलिए, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं स्टूडियो से ज्योतिषाचार्य पारुल जी। पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ हम अपने कॉलर्स को भी बता देते हैं कि आपको इन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। आप जल्दी से हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो हमने खास व्रत को लेकर रखा है, प्रदोष व्रत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पारुल जी जो प्रदोष व्रत रखते हैं। खासकर की जो कंवारी कन्याएं होती हैं, उनको कहा जाता है कि आप प्रदोष व्रत रखिए, आपको लाभ मिलेगा आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर हस्बैंड के लिए या फिर अपने जीवन के लिए। तो ये प्रदोष व्रत, और क्योंकि आज खास दिन भी है, तो क्या तिथि बैठ रही है और साथ ही साथ ये बताइए कि इसका क्या लाभ मिलता है। जी, हर हर महादेव जी। राजस्थान के सभी दर्शकों को प्रदोष व्रत की और महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि प्रदोष व्रत तो वैसे देखिए महीने में हर बार आता है, अलग अलग आता है। शुक्ल पक्ष में भी किया जाता है, कृष्ण पक्ष में भी किया जाता है, लेकिन आज का प्रदोष व्रत जो है वो क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल है, महत्वपूर्ण है, वो इसीलिए है प्रदोष व्रत आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज 3 बड़े बड़े योग भी बन रहे हैं, जैसे कि रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग। 3 योग बन रहे हैं। 3 योग मिलाकर आज प्रदोष व्रत भी आ रहा है और प्रदोष व्रत आज बृहस्पतिवार यानी वीरवार को पड़ रहा है, तो गुरु प्रदोष व्रत हो गया, जो कि आज के दिन शत्रुओं का नाश और पाप का विनाश करने के लिए भी रखा जाता है। कंवारी कन्याएं तो रखती हैं शादी विवाह के लिए, लेकिन आज जिनके शत्रु बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं उन पे, तो आज के दिन भी वो व्रत का धारण कर सकते हैं। जैसे कि रवि योग आज सुबह ही लग चुका है, सुबह 3:30 बजे लग गया है, आज शाम तक रहने वाला है 6:51 तक, और ध्रुव योग जो है वो आधी रात को ही लग जाएगा 1 बजे। तो यानी जिसको भी मंत्र जाप करने हैं, पूजा अर्चना करनी है, वो रात को कर सकते हैं। ध्रुव योग का मतलब क्या होता है, यानी आपकी इच्छाएं पूर्ण करने वाला योग। ये बहुत ही कम समय के लिए योग बनता है, आज बन रहा है, तो आज आपको जो भी अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है, आप आज रात के टाइम पे यानी आधी रात को, देर रात को पूजा अर्चना कर सकते हैं। महादेव के साथ साथ आज विष्णु जी की भी पूजा होती है, माँ पार्वती की भी पूजा होती है, गणेश जी, नंदी जी और कार्तिकेयन की भी पूजा की जाती है। तो यानी आज पूरे शिव परिवार की पूजा की जाएगी, और जो रात्रि के समय की जाएगी वो नंदी बैल की पूजा की जाएगी। और जो वृद्धि योग है आपके कार्यों में सफलता लेकर आता है, यानी कार्यों में वृद्धि लेकर आता है। आप जो भी कार्य, आप व्यवसाय करते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आज के दिन आपको प्रदोष व्रत का धारण जरूर करना चाहिए। वैसे तो तिथि ये लग गई है 9 अप्रैल यानी रात्रि के समय 10:55 से, लेकिन हम उदय तिथि में मनाते हैं। कोई भी व्रत हम करते हैं तो उदय तिथि में करते हैं, हमारे पुराणों में ऐसा लिखा गया है। तो आज आप सुबह कर सकते हैं 6:29 से व्रत, आप शुभ मुहूर्त यही रहेगा आपका करने का, और पूजा अर्चना भी आप इसी समय कर सकते हैं। बाकी हम आगे पंचांग के साथ आपको अभिजीत मुहूर्त भी बताएंगे क्या रहेगा आज का। और ये व्रत जो धारण करना चाहते हैं, मैं बोलूँगी आज जो शिव और पार्वती ना बहुत खुश होते हैं
देने की अपने मूड में होते हैं वो इस टाइम पे। उनका जो इस टाइम जो उनका धारण करता है उनका व्रत, तो वो आज मान सम्मान आपको देते हैं, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं और साथ ही साथ आपको पापों से भी मुक्त करते हैं। अब जो गुरु प्रदोष का महत्व क्या है, यानी जिसकी भी कुंडली में गुरु खराब बैठा हुआ है या खराब स्थिति के फल आपको दे रहा है, या फिर विवाह में देरी करवा रहा है, 7वें भाव में जाके बैठ गया या 12वें में जाके नीच में आके बैठ जाता है, तो वो आज का व्रत जरूर धारण कर सकते हैं। उनके लिए ये शुभ परिणाम लेकर आएगा। जी, तो पारुल जी ने आपको समझाया कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है, इसे क्यों रखा जाता है और इसको करने से आपको क्या लाभ मिलते हैं। तो पारुल जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ना शुरू हो चुके हैं। एक एक करके हम कॉलर से सवाल ले लेते हैं और बड़ी बेसब्री से कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हाँ, राम राम मैडम जी। मेरा नाम ताराचंद है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1984, रात को 9:35 और जन्म स्थान है मेरा झरिया, जिला धनबाद। मैं जानना चाहता हूँ मेरी नौकरी कब तक लगेगी। आप एक बार जन्म स्थान फिर से बताइए। जन्म स्थान है मेरा झरिया, जिला धनबाद और डेट ऑफ बर्थ है मेरी 21 नवंबर 1984, रात को 9:35। 9:35 है ना, रात को। और जन्म स्थान मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बताएंगे आप। जन्म स्थान है मेरा झरिया, जिला धनबाद, बिहार के अंदर है। कौन सा जिला? दरिया बता रहे हैं। अच्छा, दरिया। जी पारस जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी कुंडली का निर्माण हम करके बताते हैं आपको। सवाल क्या है आपका? मेरी नौकरी कब तक लगेगी? गवर्नमेंट जॉब में तैयारी भी कर रहा हूँ लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, अभी आपको बता देते हैं आपकी नौकरी कब लगेगी और समाधान भी आपको ज़रूर देंगे। आपने कितनी बार ट्राई कर लिया पहले? जहाँ तक मुझे दिख रहा है 2 से 3 बार आप कर चुके हैं। 10-15 पेपर दे दिए मैंने लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ मैं। इनकी आवाज़ बहुत ही स्लो आ रही है। ठीक है, आपकी कुंडली का निर्माण हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपने बहुत बार ट्राई कर लिया और नहीं हो रहा, और बहुत ही कम मार्क्स से आप रह जाते हैं, बहुत ही कम अंकों से आप रह जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के योग आपकी कुंडली में इतने ज़्यादा प्रबल नहीं है, तो मिलने में इसीलिए दिक्कत भी आ रही है। और जो अभी हम आपकी दशा की बात करें तो आपकी दशा इस टाइम पे बुध की चल रही है, महादशा, और साथ में केतु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जून तक तो मुझे समय नहीं ठीक लगता है कि आपको जॉब मिल पाएगी। आप गवर्नमेंट जॉब की बजाय मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप अपना बिजनेस या व्यापार करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या प्राइवेट जॉब में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यह साल आपकी गवर्नमेंट जॉब का नहीं दिखता है। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं, और मैं आपको उपाय बताती हूँ, वो भी कीजिए। इस साल के अंत तक आपकी जॉब, यानी अक्टूबर के बाद फिर भी हो सकता है लग जाए, जब आपके ग्रह थोड़ी दशा चेंज होगी। अभी तो मैं नहीं बोलूँगी आपको 20 जून तक लगने वाली नहीं है, आप चाहे कितना भी ट्राई कर लीजिए, ये आपको दिक्कत आएगी। तो आप इसके लिए उपाय कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय है, हनुमान जी के आप मंदिर में आपको जाना है, रोज़ एक गुलाब का फूल लेकर जाना है आपको, और लगातार आपको 43 दिन तक उनके चरणों में, उनके समक्ष रखना है आप गुलाब का फूल, और उनके सीधे पाँव का जो तिलक होगा अपने माथे पर आपको लगाना है, और परिक्रमा ज़रूर करके आइएगा। और ये दक्षिण वृत्ति जो मूर्ति होती है ना, जो मंदिर होता है दक्षिण दिशा में, आप उस मंदिर में जाइए हनुमान जी के, वहाँ पे ये कार्य कीजिएगा। भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे और आपको नौकरी भी देंगे। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हाँ, मेरा नाम मनीषा है और मेरा जन्म 17/3/2002 को हुआ है, सुबह 5 बजे। जन्म समय दरियावत। मैम जरा आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, मेरा जन्म 17/3/2002 को हुआ है, सुबह 5 बजे और जन्म स्थान है दरियावत। जन्म स्थान क्या है आपका? मेरा एक बार जन्म स्थान जन्म स्थान बताइए एक बार फिर से। दरियावत। दरिया, अच्छा ठीक है। क्या सवाल है आपका मोनिका जी? मेरा सवाल है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और का जीवन कैसा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी?
मोनिका जी प्लीज़ दोबारा दोहराएंगे अपना क्वेश्चन आप? लगता है उनसे देखिए मुझे जितना समझ में आया उन्होंने यही कहा मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। जी सुबह के 5 बजे इन्होंने बताया था ना समय। ठीक है, इनकी कुंडली हम बना लेते हैं। जी मोनिका जी, जो आपकी है मकर लगन की कुंडली बनती है, इसमें गवर्नमेंट जॉब तो मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रही है अभी आपकी भी, लेकिन चांसेस हैं फिर भी आपको आने वाले अगले साल में गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी। इस साल तो मैं नहीं बोलूँगी आपको मिलेगी, जो आपके प्रबल योग बन रहे हैं अगले साल के बन रहे हैं, फरवरी के बाद के, यानी 14 फरवरी के बाद आप 2026 में आप ट्राई करेंगी तो आपको ज़रूर मिलेगी। अभी आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो हो सके थोड़ा सा आप ना प्रेम संबंधों में अभी ना पड़ें। मुझे दिख रहा है कि आप अभी प्रेम संबंधों की वजह से भी दिक्कत में चल रही हैं और आपके खर्च भी बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी आपकी ठीक नहीं चल रही। तो आप 2026 में ज़रूर ट्राई कीजिएगा फरवरी में जाके, और आपको एक उपाय निरंतर करते रहना है अपनी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। और जो अभी आपकी फाइनेंशियली स्थिति भी कमज़ोर हुई पड़ी है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, रिश्तों में भी मजबूती आएगी आपके। आपने हर शुक्रवार को मंदिर में जाना है और मंदिर में जाके आपको देसी घी का दान करना है, आपको पंडित जी को दान करना है, आपको किसी गरीब को या असहाय को नहीं देना है, आपको बस मंदिर में ही दान करना है। अगर आप घी ना दे पाएँ, आपके समक्ष नहीं है वो चीज़, तो आप 250 ग्राम बतासे लेकर हर शुक्रवार को मंदिर में ज़रूर चढ़ाइएगा, आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। जी अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी हाँ मैडम, ये पूछे बोल रहा था सेम बात। हेलो जी बोलिए सर। बच्चे का जन्म तारीख है 6 नवंबर 2000 सुबह 3:51। मैडम ये मांगलिक है, इसकी सरकारी नौकरी की योग कब और कैसे बन रहे हैं, कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा टाइम बताएंगे आप दोबारा, हाँ? समय बताएंगे आप बच्चे का? वो 9:00 सुबह 3:51 और जन्म तारीख 6 नवंबर 2000। अच्छा, और प्लेस ऑफ बर्थ क्या इनका? जन्म स्थान क्या है बच्चे का? जन्म स्थान सवाई माधोपुर। क्या है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। अच्छा ओके। तो आप ये जानना चाहते हैं बच्चा मांगलिक है या नहीं है? मांगलिक है या नहीं है, मांगलिक दोष है या नहीं है। बच्चे का नाम क्या है? आपने नाम नहीं बताया। गौरव जन। क्या नाम है? गौरव जन। गौरव। जी जी जी, थोड़ा समय दीजिए, कुंडली बनाने में समय लग रहा है इनकी। तीन 3:51 बताया ना आपने सुबह का? जी ये बच्चा बिल्कुल मांगलिक है, लगन में ही इनके मंगल है तो ये बच्चा मांगलिक ही है। तो आप इनकी जब भी विवाह करेंगे तो सोच समझ के कीजिएगा। वैसे तो इनके प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं, तो आपको यह चीज़ देखनी होगी। आगे इनका करियर अच्छा है, बहुत ही सुंदर कुंडली है इनकी, खराब कुंडली नहीं है। लड़का बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, और बिजनेस ये छोटे छोटे बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस करेगा जिससे इनका नाम बहुत अच्छा होगा। आगे जाके ये बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। इनका मैं बताना चाहूँगी आपको, जो मंगल है बहुत ज़्यादा उग्र नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मांगलिक लड़की ही देखनी पड़ेगी, या फिर आप मांगलिक पूजा इनकी एक बार ज़रूर कराइएगा उज्जैन में जाके विवाह से पहले, क्योंकि ये प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। तो आप इनसे पहले पूछ लीजिएगा। और इनके विवाह के योग जो बन रहे हैं 15 अप्रैल के बाद से ही बन रहे हैं, अभी नहीं बन रहे हैं। कोई योग नहीं है अभी। गुरु की इनकी महादशा चल रही है और केतु की इनकी अंतरदशा चल रही है, जिस कारणवश इनको अड़चने बहुत आ रही हैं काम में। और इन पे कोई मैं बोलना चाहूँगी कि इनको बोलना किसी झूठी गवाही में ना जाएं, बुरी संगत में ना जाएं। इस टाइम पे कोई वाद विवाद में फंसने से बचेंगे, जितना बचेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो इन पे कोई लांछन भी लगता हुआ दिख रहा है।
आने वाले समय में मई तक तो इन पे ये ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, कोई लांछन ज़रूर लग सकता है। तो हो सके तो इनको गंदी संगत से दूर रखिएगा, दोस्ती यारी से थोड़ा सा इनको दूर रखिएगा। अभी इनकी शादी के योग नहीं है, अप्रैल के बाद बनेंगे इनके योग। आप अप्रैल के बाद ट्राई कर सकते हैं इनकी शादी, लेकिन पूजा करा के, विमर्श करा के, कुंडली अच्छे से दिखा के, क्योंकि थोड़ी सी इनकी दिक्कतें हैं शादी में, दिखाना ही पड़ेगा आपको। इनकी परामर्श लीजिए। और इनके लिए मैं उपाय बताना चाहूँगी, इनको बोलिए आप गुरुवार के व्रत ज़रूर धारण कीजिए और हर गुरुवार को सफ़ेद रंग की गाय को 2 केले ज़रूर खिलाया कीजिए। इनके लिए अच्छा रहेगा और जो आने वाले संकट भी हैं वो टल जाएंगे। जी, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और चलिए अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। सर, अपनी टीवी की आवाज कम करिए और अपना नाम और अपना सवाल बताइए। 29 सेकंड। भारत नाम है, मेहता रोड जन्म स्थान है। क्या जन्म स्थान है? फिर से बताइए सर। ना, मेरा टीवी आवाज नहीं है मैडम। हाँ, अपना नाम बताइए, फिर से अपना डिटेल्स बताइए। रात के 9:13 29 सेकंड। ठीक उसके है, शादी के बारे में और कैरियर के बारे में पूछना है। नाम बताइए जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं। भरत। 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 जन्म तिथि नहीं बताई आपने। जन्म तिथि बताइए। चलिए, कनेक्शन लगता है इनसे कट हो गया है, तो यही डिटेल्स इन्होंने दिए पारुल जी। जी, इनका सवाल क्या था? इनका सवाल भी पूरा नहीं हुआ। चलिए, फिर से हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और फिर से आप अपना सवाल लीजिएगा, हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। फिलहाल वक्त हो गया है आज की राशिफल जानने का, तो एक एक करके हम आज का राशिफल क्या रहने वाला है ये बता दीजिए पारुल जी। जी, शुरुआत करेंगे आज हम मेष राशि वालों से। जैसे कि आज बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, तो आपके लिए जो आज का दिन रहने वाला है, कोई बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आपको कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे समस्याएं भी हल होंगी। आप किसी नए मकान का काम शुरू कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद आपके भाई बहनों से हो सकता है। भाग्यशाली रंग रहने वाला है पीला और आसमानी। भाग्यशाली अंक रहेगा आज का आपका 3 और भाग्यशाली समय रहेगा दोपहर का 1:43। वृषभ राशि की हम बात करेंगे। आज का दिन आपके लिए नौकरी में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। आप किसी निवेश को लेकर कल पर ना टालें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनाए रखनी होगी। संतान से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। भाग्यशाली रंग आज का आपका हरा रहेगा। भाग्यशाली अंक आपका 8 और भाग्यशाली समय 8:44 सुबह के रहेंगे। आपकी मिथुन राशि की हम बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही कला और कौशल से निखार लेकर आएगा। रचनात्मक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सरकारी टेंडर भी आपको मिल सकता है। सरकारी बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो फ़ायदा होगा। आपके बिजनेस में आपको बेहतर बनाने के लिए पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल करने के लिए बचें, यानी आज आपको कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है। भाग्यशाली रंग आज का गुलाबी और नीला रहेगा। भाग्यशाली अंक 10 और भाग्यशाली समय सुबह के 5:33। कर्क राशि की हम बात करेंगे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। आप अपने कामों को लेकर लापरवाही ना बरतें तो ही अच्छा रहेगा, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से आपको धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। भाग्यशाली रंग आज का आपके लिए सफ़ेद। भाग्यशाली रंग सफ़ेद। भाग्यशाली अंक 1 और भाग्यशाली समय 5:42 रहेगा। बात करेंगे अब हम सिंह राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, यानी मिला जुला सा असर देगा आपको। आपके बॉस आपके कामों की प्रशंसा भी करेंगे। सरकारी योजनाएं आपको पूर्ण लाभ से मिलेंगी। संतान के भविष्य को लेकर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग से कर सकते हैं। भाग्यशाली रंग आपका मेजेंटा रहेगा। भाग्यशाली अंक आपका 5 और भाग्यशाली समय शाम के 4:36 रहेगा। बात करेंगे हम अब कन्या राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप का फलदायी देने वाला रहेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। कार्य क्षेत्र में आपको कोई सहयोग आपके मित्र के रूप में शत्रु भी हो सकता है। भाग्यशाली रंग ग्रे रहेगा। भाग्यशाली अंक 6। भाग्यशाली समय आपका शाम के 7:56 रहने वाला है। बात करेंगे हम तुला राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है।
आपकी कुछ नई लोगों से मुलाकात होगी, नई योजनाएं पूर्ण होंगी और आप अपने भविष्य को लेकर कोई प्रॉपर्टी की खरीदारी भी आज के दिन कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। भाग्यशाली जो रंग आपका रहेगा सफ़ेद और हल्का गुलाबी। भाग्यशाली अंक 8, भाग्यशाली समय शाम के 8:44। वृश्चिक राशि की अब हम बात करेंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, चुनौतियों भरा रहने वाला है। आपको मानसिक तनाव से दूर रहने की आवश्यकता है। आपको करियर में अच्छी सफलताएं हासिल होंगी। आपके ऊपर यदि कुछ कर्ज था तो आज आप उसको काफ़ी हद तक उतारने की कोशिश में लगे रहेंगे। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद और गाढ़ा हरा रहेगा। भाग्यशाली अंक 4, भाग्यशाली समय 8:08 शाम के रहने वाले हैं। धनु राशि वालों की अब हम बात करेंगे। आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। सांसारिक सुख में भोग के साधना की वृद्धि होगी। आप परिवार में किसी सदस्य से हुए वाद विवाद को भी पूरा करने में कोशिश करेंगे ताकि आप निपटा लें उसको। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का तैयारी हो सकती है, यानी कोई मांगलिक कार्य आज पूर्ण हो सकता है। भाग्यशाली रंग हल्का नीला। भाग्यशाली अंक 6 रहने वाला है। भाग्यशाली समय रात के 10:08 रहेगा। मकर राशि वालों की अब हम बात करेंगे तो आपके लिए आज का दिन जो रहने वाला है काफ़ी सोच समझ के कामों को आगे करने के लिए रहेगा। यानी जल्दबाजी में ना पड़ें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यवसाय में आपको कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। भाग्यशाली रंग आज मेहरून रहेगा आपका। भाग्यशाली अंक 1, भाग्यशाली समय शाम के 5:44। कुंभ राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ नए कामों में और संपर्कों से लाभ मिलेगा। धन को लेकर आप जो भी कदम उठाएंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। परिवार में किसी सदस्य की आपको किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं। भाग्यशाली रंग आपका ग्रे और काला रहने वाला है। भाग्यशाली अंक आज का 7 रहेगा। भाग्यशाली समय देर रात 1:42 का रहने वाला है। मीन राशि की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए सकारात्मकता और अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आप अपने कामों को लेकर काफ़ी उत्सुक होते दिखाई दे रहे हैं। आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा, लेकिन आपको अपने खान पान में लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि आपको कोई पुरानी समस्या भी उभर सकती है। भाग्यशाली रंग आज का ब्राउन और नारंगी रहेगा। भाग्यशाली संख्या जो आपकी 1 रहेगी और भाग्यशाली समय आपका रात्रि के 1:58 भी रहेगा। बिल्कुल, तो पारुल जी ने आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है ये तो बता दिया है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी आपको बताया है। पारुल जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, एक एक करके हम 1-2 कॉलर्स को और ले लेते हैं हमारे पास अभी क्योंकि समय है। तो अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र जी। और मेरा 8 जुलाई 1954 जन्म है। 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम पति पत्नी दोनों ही अपने पुत्र के लिए प्रदोष व्रत करते हैं, तो उस व्रत में 2 साल से कर रहे हैं, तो उसका मुझे फायदा बताए। क्या लड़के को मेरे को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसके बारे में जानकारी आप दें। एक बार आप डेट वापस से बता दीजिए। डेट बता दीजिए फिर से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम दोनों पति पत्नी तारीख बताइए सर। तारीख जी, मेरी तारीख है 8 जुलाई 1954 जी। सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो मैं ये अपने लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ कि हम पति पत्नी दोनों प्रदोष व्रत करते हैं, उसके लिए 2 साल से, तो उसको क्या लाभ मिलने वाला है या नहीं है, या हमसे कोई गलतियां हो रही है, इसके बारे में बताएं। आपके पुत्र का नाम और उनकी भी एक बार जन्म तारीख बताएंगे आप? अच्छा, उसका नाम है अनिल कुमार सैनिक और 3 जून 1978 रात को 2:30 जन्म समय है और जन्म स्थान उसका भी रतनगढ़ ही है। जी जी। आपकी कुंडली निर्माण कर रहे हैं, हम आपको फिर बताते हैं।
कौन सा व्रत कर रहे हैं ये? एक बार आप पूछेंगे इनसे। प्रदोष व्रत उन्होंने प्रदोष व्रत, कहा। अच्छा। जी। जी, आपकी कुंडली तो बहुत ही सुंदर है। थोड़े से आपको दिक्कतें अभी चल रही हैं, लेकिन मैं आप बताना चाहूँगी आपके बेटे को अभी कोई ऐसे दोष नहीं है, कोई दिक्कत उनको नहीं चल रही है। आपके जो जितने भी आपने व्रत रखे हैं तो उनका फल उनको ज़रूर प्राप्त होगा। आपका बेटे का मान सम्मान होता हुआ आगे दिख रहा है मुझे। उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा, लेकिन उनको बोलिए थोड़ा सा पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, क्योंकि वो मैं बोलूँगी स्पिरिचुअल कम है, उस वजह से उनको दिक्कतों का थोड़ा थोड़ा सामना करना इस टाइम पे पड़ रहा है। लेकिन उनका जून के बाद समय अच्छा हो जाएगा। जो आप उनके लिए व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उनका रिजल्ट ज़रूर इनको मिलेगा। हो सके तो अपने पुत्र के लिए आप या आपकी पत्नी या फिर आपके पुत्र खुद ही समक्ष होके खुद इस टाइम पे वो व्रत रख सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत रखिए। अगर नहीं रख सकते तो केले के पेड़ की ज़रूर पूजा कीजिए, और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कीजिए। इनका आने वाला समय भी शुभ होगा। जो छोटी छोटी दिक्कतें इनको आ रही हैं अभी जीवन में, वो भी इनकी समाप्त हो जाएंगी। जी, तो आज के हमारे इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए और इतनी सारी आज आपको पता चला कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, बहुत सारी चीजें हमने जानी। पारू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी आज लेने का के लिए मंत्र भी हम ले जाते हैं कि आज किस मंत्र की माला करनी चाहिए आपको। आज जो भी प्रदोष व्रत रख रहे हैं, रात्रि का मैंने बोला ध्रुव योग जो बन रहा है, उस समय आप माला का जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप आपको करना है 108 बार, और कम से कम 11 माला का आप जाप कीजिए। आपको रोग मुक्ति मिलेगी, आप धन धान्य भी होंगे, और आपके पापों को जो भी आपने जाने अनजाने में किया उससे मुक्त हो जाएंगे। जी, चलिए इसी के साथ गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल फिर हम आपके सामने आएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।